अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं कि उनके घरों में ये जो अब ज़्यादा से ज़्यादा केसेस एक ही घर में आते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी क्या वजह हो सकती है और वो कौन सा काम है जो अगर वो करेंगे तो उस काम के करने से या उस चीज़ का ख्याल रखने से एक घर के अंदर बहुत सारे अफराद के अंदर कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। दोस्तों, इसके बारे में जांचने के लिए हम एक स्टडी का हवाला देते हैं। वो स्टडी अभी आई है। ये वो स्टडी है जिस पे 65,000 जो यूरो है उसका खर्चा हुआ, हालांकि एक छोटे से इलाके में की गई है। ये जर्मनी का एक इलाका है हाइंसबर्ग, तो उसकी एक छोटी म्यूनसिपैलिटी है जिसको गेंजलिट कहते हैं। तो ये वो एरिया था जहाँ पे सबसे पहले जर्मनी में जो ये कोरोना की इन्फेक्शन है ये फैली थी, और इसको जर्मनी का वुहान भी कहा जाता है, क्योंकि जर्मनी में जो सबसे पहले आईसीयू में एक 47 साला शख्स दाखिल हुआ था, वो भी इसी म्यूनसिपैलिटी के इस एक वाक़े से था जिसका मैं जिक्र करने लगा हूँ, जहाँ से आप इस वाक़े से आपको पता चलेगा कि हमारे घरों में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो कोरोना वायरस है या डेल्टा वेरिएंट है या कोई भी वेरिएंट है वो फैलता है, और उस एक या दो चीज़ का ख्याल रखने से हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब वहाँ पे जर्मनी में जब अभी कोविड नहीं फैला था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस नहीं थे, ख़ासतौर पे ये उनका नॉर्थ का एरिया। तो वहाँ पे एक फेस्टिवल हुआ, एक मेला हुआ, म्यूज़िकल फेस्टिवल था, वो इंडोर था। वहाँ पे तकरीबन इसमें शामिल थे एक ही जगह पे तकरीबन 1400 लोग। तो उन 1400 लोगों में से जो एक म्यूज़िकल फेस्टिवल का इंडोर एक एक्टिविटी थी, तो उसमें 400 से 500 लोग एक बड़े हॉल में मौजूद थे। वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों ने परफॉर्म किया, जहाँ पे ये शख्स जो है 47 साल जिसका मैंने मिसाल दी है, ये भी वहीं पे मौजूद था। उस हॉल में कोई एक शख्स ऐसा था कि जिसको कोरोना की इन्फेक्शन थी, लेकिन उस हॉल की एक ऐसी चीज़ थी कि जिसकी वजह से जब बाद में टेस्ट किए गए इन तमाम लोगों पर, तो इनमें से 50% से ज़्यादा यानी 200 से ज़्यादा वो लोग थे जिनको पॉजिटिव की रिपोर्ट आई जिनके अंदर। तो वो क्या चीज़ थी इस हॉल के अंदर कि यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं थी, क्योंकि वेंटिलेशन या तो थी नहीं या इतनी कम वेंटिलेशन थी जिसको हम लो स्केल या लो ग्रेड वेंटिलेशन कहते हैं, कि जिसकी वजह से वो शख्स जो वहाँ पे मौजूद था वो अकेला शख्स था जिसको कोरोना की इन्फेक्शन थी। उस अकेले शख्स के जो एरोसोल्स होते हैं, अभी तक तमाम लोगों को पता चल चुका है इस बात का कि ये जो कोरोना का वायरस होता है ये हमारी जो बातें करने से, हमारे चीखने चलाने से, हमारी खांसी करने से, या जब हम छींके मारते हैं, तो जब हमारे जो मुंह से निकलते हैं कुछ ज़र्रात, जो छोटे ज़र्रात होते हैं जिसको हम एरोसोल्स कहते हैं, और जो काफ़ी देर हवा में इसलिए मुअल्लक रह सकते हैं अगर कोई बंद जगह हो और वहाँ पे वेंटिलेशन का कोई प्रोसेस ना हो, या एक जगह से हवा आके दूसरी जगह से ना निकल रही हो, जैसे हम एक कमरे में खिड़कियाँ खोल देते हैं, तो वहाँ पे वो जो एरोसोल्स हैं वो काफ़ी देर तक हवा में रह सकते हैं, और जब वो हवा में रहते हैं तो वो तैरते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और इधर उधर के या करीब के जितने भी लोग होते हैं उन तक ये एरोसोल्स जाते हैं, और इनके अंदर होता है कोरोना का वो वायरस जिसको हम SARS-CoV-2 कहते हैं। तो वहाँ पे भी यही हुआ, क्योंकि वो एक बंद जगह थी, एक इंडोर एक्टिविटी थी जहाँ पे 400 से 500 के करीब लोग मौजूद थे उस वक़्त में, और वेंटिलेशन तकरीबन ना होने के बराबर थी। तो वहाँ पे 50% से ज़्यादा लोगों का जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आ गया। उसके बाद वहाँ पे एक दो और चीज़ें देखी गई और उनको वजाहत की गई, क्योंकि ये एक ऐसी स्टडी थी जिस पे टाइम बहुत ज़्यादा लगाया गया था, और 65,000 यूरो जो हैं वो खर्च किए गए थे, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जर्मनी की वो शामिल थी, और यूनिवर्सिटी ऑफ बोन ख़ास तौर पर वो मेन उसका किरदार था। तो उन्होंने कुछ चीज़ों को देखा। उन्होंने देखा कि अगर किसी की उम्र ज़्यादा थी तो उसको ज़्यादा चांसेस थे कि उसने कोरोना की इन्फेक्शन को वहाँ से कैच किया। हर 10 साल जब ज़्यादा होते हैं उम्र के, तो 28% ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप कोरोना को कैच करते हैं इस तरह की किसी भी सूरत हाल में। और दूसरा, उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल सी फाइंडिंग है जो मैं आपको ये दिखा देता हूँ क्योंकि ये खबर के अंदर भी है, लेकिन ये इस पर बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करते, कि उसी जगह पे जो स्मोकर्स थे, चाहे तो वो पुराने स्मोकर्स थे या वो स्मोकिंग उस वक्त भी कर रहे थे, लेकिन स्मोकर्स में देखा गया है कि ये इन्फेक्शन उन्होंने कम कैच की वहाँ पे, लेकिन साथ ही उन्होंने ख़बरदार किया है कि इस बात को बुनियाद बना के आप स्मोकिंग नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा दूसरे मसाइल हैं। और इसके अलावा ये देखा गया कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड शख्स के पास वहाँ ज़्यादा देर भी बैठे हैं, उस शख्स के करीब बैठे हैं, तब चांसेस कम थे, लेकिन अगर आप उस हॉल में जिसमें वेंटिलेशन नहीं थी या क्रॉस वेंटिलेशन नहीं थी, उस हॉल में आप ज़्यादा देर बैठे हैं, तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि आपने वो इन्फेक्शन वहाँ से कैच की। इस तमाम बात करने का खुलासा ये है कि आपके घरों में
कोरोना की इन्फेक्शन के एक शख्स के बाद बाकी फैमिली मेम्बर्स को लगने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अगर आपके घर में उस वक्त क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, अगर आपकी घर की जो खिड़कियां हैं वो बंद रहती हैं, आपने इस बात को रूटीन बनाना है कि अगर आप घर से बाहर कहीं पे गए हैं, कोई इंडोर एक्टिविटी है, तो कोशिश करें कि वहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन हो। अगर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है तो आप वहाँ से मूव आउट कर जाएं। इसी तरह घर में अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है तो कोशिश करें कि 10 दिन के लिए, 14 दिन के लिए या 20 दिन के लिए एक गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं आप। एक कोशिश करें कि आपके घर में वेंटिलेशन हो और क्रॉस वेंटिलेशन हो, कि खिड़कियां खुली हों, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्रॉस वेंटिलेशन होगी उतने कम चांसेस होंगे कि एक से बाकी फैमिली मेम्बर्स को इन्फेक्शन फैलेगी, और जितनी कम क्रॉस वेंटिलेशन होगी उतने ज़्यादा, बल्कि इंतहाई ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये जो वायरस है घर के बाकी अफराद को भी ये मुंतकिल हो जाएगा। इस तरह की कोई और अपडेट हुई तो आप दोस्तों के लिए ज़रूर लाऊंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।